बाबा दादेश्वर जी धाम पर बड़ा वार्षिक मेला हुआ भंडारे का आयोजन। खेतड़ी उपखंड के बाडड़वास ग्राम पंचायत के देवनगर में आज श्री 1008 श्री दादेश्वर जी महाराज के वार्षिक मेले व भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम के अंदर सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। वही कार्यक्रम में कालाकोटा धाम के महंत श्री बलदेवदास जी महाराज भी उपस्थित रहे। साथ ही खेतड़ी के भाजपा नेता इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बलदेवदास जी महाराज ने बताया कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं जो मुझे इस पवित्र धाम पर आने का मौका मिला। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वह इन संत ऋषियों को माध्यम बना करके इस भारतवर्ष का उद्धार करते रहें। साथ ही मैं इन ग्रामीणों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने ऐसे धार्मिक कार्यों का आयोजन किया। साथ ही भाजपा नेता इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि बाबा दादेश्वर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। साथ ही इनके आशीर्वाद से आपके खूब धन धान के भंडार भरे रहे। वहीं उन्होंने बताया कि इसी प्रकार के मेले का आयोजन हर क्षेत्र में किया जाए ताकि जिससे आपसी भाईचारा व सद्भावना को बढ़ावा मिलता रहे। दादेश्वर महाराज जी के स्थान में इतना बड़ा विशाल भंडारा और धार्मिक आयोजन देख करके मेरे मन में बड़ी खुशी हुई और ईश्वर दादेश्वर महाराज को माध्यम बना करके ईश्वर इन सब लोगों पर कृपा करे और इसी प्रकार के ये धार्मिक कार्य होते रहें और हमारे भारतवर्ष में जो वैदिक संस्कृति है वो ऐसे कार्यक्रमों से ही बच पाएगी, धार्मिक कार्यक्रमों से। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गांव के लोगों को, आप मीडिया वालों को, गाने वालों को और साथ में धर्मपाल जो जी मेरे साथ में हैं उनको कि आप अपने ही गांव में सबको उत्साहित करके ऐसे कार्यक्रम करवाते हैं, रखते हैं। इसके लिए सभी गांव वालों को और सभी जो यहाँ के परिजन हैं, माताओं को और भक्तिमती माताओं को, नौजवानों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कार्यक्रम होते हैं। आसपास का क्षेत्र का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र हम इसको कह सकते हैं। किस नज़रिए से आप देखते हैं? इस नज़रिए से देखते हैं कि पुरातन काल में इसी प्रकार के ऋषि होते थे जिन्हों में तपोबल है जो अधिक होता था। तपश्चर्या से, कोई नहीं ये समान है, ठीक है, कोई नहीं, तपश्चर्या से अपने जो स्वरूप को भगवान के स्वरूप में बदल लें। तो इसी तपस्या का प्रभाव है और उसी का मेन कारण यही है कि यहाँ भगवान दादेश्वर महाराज कोई संत हुए थे, उनका आज तक पता नहीं है कि उन्होंने अपना देह कहाँ शरीर छोड़ा। ऐसे संत कभी भगवान के स्वरूप होते हैं, जरा मृत्यु और व्याधियों से दूर रहते हैं, वो अपने वश में कर लेते हैं। ये पुराणों में लेख हैं, वेदों में लेख हैं, तो इस दृष्टि से हम इसको देखते हैं। आज दादेश्वर धाम पे संत श्री शिरोमणि बलदेवदास जी पधारे। निश्चित रूप से क्षेत्र धन्य का पात्र है और दादेश्वर जी जिनके बारे में सैकड़ों वर्ष पहले कहा जाता था कि बहुत सिद्ध पुरुष हुए थे, वो ब्रह्मलीन हुए हैं। उनकी यादगार में बहुत पुराना मंदिर है जिसकी तिथि भी आज कोई लगभग तय नहीं है, बता नहीं पाता है। बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर कुछ वर्षों से ये भंडारे का आयोजन होता है और हमारे सनातन संस्कृति में, जैसा महाराज श्री कह रहे थे, वैदिक संस्कृति में इन मेलों का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे पुराने संत हुए थे, विचारक हुए थे, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जिन्होंने समाज में ऐसे ऐसे कार्य किए जिनमें शुरू में उनका विरोध हुआ लेकिन बाद में उनको सबको स्वीकार करना पड़ा। ऐसे संत हुए थे जिनके आज भी विचार हमारे जीवन में काम आते हैं। ऐसे मेले लगते रहे तो भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे की जान पहचान बढ़ती है और हमारी धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। आज महाराज श्री ने कहा कि गौ की रक्षा होनी चाहिए, गौ की रक्षा होनी चाहिए। आज सनातन संस्कृति में अगर गौ मरती है और गौ कटती है तो निश्चित रूप से एक हिंदू के लिए बहुत बड़ी ये विडम्बना है। और एक बार ज़माना है, मैं इतिहास का स्टूडेंट तो कभी नहीं रहा लेकिन मैंने पढ़ा है कि हमारे संतों ने तो मुगल सम्राट को भी एक बार राजी कर लिया था कि आपके साम्राज्य में जितना विस्तार है वहाँ पर गऊ नहीं कटनी चाहिए। एक मुगल सम्राट ने भी ये कहा था कि गऊ का कटना बंद करो। ऐसा हम लोकोक्तियों में पढ़ते हैं, इतिहास में भी पढ़ते हैं। इसलिए महाराज श्री ने जो भी बात कही, निश्चित रूप से इनमें से 10% लोग भी अगर इस बात का अनुसरण करेंगे तो उनका जीवन सुगम होगा, घर में शांति होगी, समाज में भाईचारा होगा। ऐसे मेलों का यही उद्देश्य है। और मेला जो आयोजक हैं हमारे नरेंद्र जी हैं, हमारे अमिलाल जी हैं, सब लोग, सीताराम है,
हम और भी गांव के सभी लोग हैं उनका धन्यवाद देता हूं कि ऐसे मेलों का आयोजन होता रहे। इसमें सबका सहयोग है, व्यक्ति का नाम लेना मैं ज़्यादा उचित नहीं समझता। सारे गांव का सहयोग है, पूरा देवनगर का सहयोग है, बाडलवास का सहयोग है। लेकिन सहयोग सबका होता है, वो घर से कुछ दे देते हैं, लेकिन कुछ आयोजक लोग होते हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन काम करने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप खुशहाल रहें, आपकी खेती बढ़िया हो, अच्छी बारिश हो और सब में प्रेम और भाईचारा बना रहे। यही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ। पुनः एक बार संत श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बस धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। साथ ही मेले में कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। 51 रुपए से लेकर के 3100 रुपए तक की कुश्ती करवाई गई। अंतिम कुश्ती जमालपुर के कालू पहलवान ने जीती। वहीं मेला कमेटी व भाजपा नेता इंजीनियर धर्मपाल गुजर के कर कमलों द्वारा 3100 रुपए की धनराशि विजेता पहलवान को प्रदान की गई। साथ ही मेला कमेटी ने सभी आगंतुकों का आभार प्रकट किया।